जय भोलेनाथ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भोलेनाथ जी का एक नया अनमोल संदेश सुनाने से पहले भोलेनाथ जी से कुछ कहना चाहेंगे। हे भोलेनाथ, जब मेरी तुझसे ही प्रीत है तो मेरी हर जंग में भी जीत है। जब मेरी तुझसे ही प्रीत है तो मेरी हर जंग में भी जीत है, क्योंकि मैं तो तुम्हारी करुणा के योग्य भी नहीं, मैं तो तुम्हारे करुणा के योग्य भी नहीं, फिर भी तुमने मेरा हाथ थाम के रखा है, फिर भी तुमने मेरा हाथ थाम के रखा है। अब तो बस एक ही इच्छा है, जो भाव शब्दों से सज ना पाए वो बनकर आंसू तेरे चरणों को छू जाए, वो बनकर आंसू तेरे चरणों को छू जाए। दोस्तों, आपके सामने 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से केवल एक नंबर आपको चुनना है और आज का संदेश भी सुनना है। तो दोस्तों, मैं ये आशा करती हूँ कि आपने आपके लिए एक नंबर चुन लिया है। तो चलिए जानते हैं आज का संदेश क्या है। तो दोस्तों, जिन्होंने 900 नंबर चुना है उनसे भोलेनाथ कहते हैं, ना जन्म तेरी मर्जी से हुआ, ना मृत्यु तेरे मर्जी से होगी। तो जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था तेरे अर्जी से या तेरे मर्जी से कैसे होगी? जो तेरे योग्य है वही तुझे तेरा ये भोलेनाथ देगा, और जो तेरे योग्य नहीं होगा वो तुझसे छिन भी जाएगा। बस तू तेरा कार्य और तेरा कर्म करते रहे, क्या पता वो भी तुझे मिल जाएगा जो शायद तेरे नसीब में लिखा ही नहीं होगा। अरे, कड़ी मेहनत और अच्छे कर्म तुझे वहां पहुंचा सकते हैं जहां अच्छा भाग्य शायद ही कभी पहुंच सकता है। और अगर तू कर्म अच्छे करता है तो तुझे वो भी देने की ताकत मैं रखता हूँ जो तेरे नसीब में नहीं होता है। इसीलिए भाग्य से ज्यादा कर्मों पर और तेरे इस भोलेनाथ पर भरोसा रख, विश्वास रख। तू किसी के लिए अगर अच्छा करता है ना, तो तेरे लिए भी तेरा ये भोलेनाथ अच्छा ही करता है। जीवन की सारी समस्याओं से छुटकारा वही पाना है। अरे, तुम सारे लोग भोलेनाथ से जुड़े हो, भोलेनाथ से जन्मे हो, तो एक दिन तुम्हें भोलेनाथ से ही मिल जाना है। इसीलिए जिंदगी जीने के साथ इस भोलेनाथ को सदैव स्मरण करना है और भोलेनाथ का ही तुम्हें नाम जपना है। फिर देखो तेरा ये भोलेनाथ तुझसे क्या कहता है। अरे, ये भोलेनाथ तुझसे हर वक्त यही कहता है कि तू कभी भी डरना नहीं, तू कभी भी घबराना नहीं। ये तेरा भोलेनाथ हमेशा तेरे साथ रहता है, ये भोलेनाथ हमेशा तेरे साथ रहता है। दोस्तों, अभी जिन्होंने 700 नंबर चुना है उनसे भोलेनाथ क्या कहते हैं ये जानते हैं। भोलेनाथ आपसे कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वो कब किस रूप में लौटकर आएगी ये तो बस ये भोलेनाथ जानता है। इसीलिए तू कभी ऐसा मत सोच कि अच्छाई का हिसाब नहीं होता। अरे, जब तुझे लगने लगे ना कि तुझे समझने वाला कोई नहीं है, तुझे पहचानने वाला कोई नहीं है, तेरा दुख और दर्द जानने वाला कोई नहीं है, तो बस एक बार तेरे इस भोलेनाथ की तरफ देख लेना। उस वक्त तुझे इन लोगों से उम्मीद नहीं रखनी है, इन लोगों से बहस भी नहीं करनी है। बस तुझे खामोश रहना है। खामोश रहने की तुझे जरूरत होती है, क्योंकि बहस बातों को और बिगाड़ देती है। इसीलिए मौन रखकर सही समय का इंतजार कर और मेरे शरण में आ जा, क्योंकि एक तरफ मोह है, एक तरफ माया, लेकिन जो मेरी शरण में आया वो कभी किसी संकट से नहीं घबराया। एक तरफ मोह है और एक तरफ है माया, लेकिन जो मेरी शरण में आया वो कभी किसी संकट से नहीं घबराया। इसीलिए शरण में आओ और किरदार ऐसा रखो कि खामोशी भी सामने वाले को चुभने लगे। सदैव मुझ पे भरोसा रख, तुझे तो उससे भी अधिक उत्तम दिया जाएगा जो तुझसे लिया गया है, जो तुझसे छीना गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड तुझे वो सब कुछ देने की साजिश करेगा, जो तू चाहेगा वो तुझे मिल जाएगा। बस एक बार विश्वास रख के देख तेरे इस भोलेनाथ पर और तेरे भोलेनाथ का नाम जपते रहे।
अरे जो कोई मेरा नाम जपता है, जो मुझे स्मरण करता है, उनकी जिंदगी संवारने का काम मैं खुद करता हूँ। दोस्तों, अभी जिन्होंने 300 नंबर चुना है उनसे भोलेनाथ क्या कहते हैं ये जानते हैं। भोलेनाथ आपसे कहते हैं, क्या हुआ, तू अकेला पड़ गया? अरे अकेलेपन से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अकेलापन ही तुझे ये सिखाता है कि वास्तव में तेरे पास स्वयं के अलावा कोई नहीं। अरे जिसको तेरे बारे में जैसा सोचना है वैसा सोचने दे, उसके बारे में तू सोच विचार मत कर। तू बस एक बात याद रखना, तेरा भोलेनाथ तो जानता है ना तेरा ये मन। तू यकीन कर, अगर तू सच्चाई की मार्ग पर चलता है, सच्चाई का हाथ थाम के चलता है और अच्छे कर्मों के साथ अपने धर्म का पालन करता है, तो ये दुनिया भले ही तेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन तेरा ये भोलेनाथ कभी तेरे खिलाफ नहीं हो सकता। हर मुश्किल में तेरे साथ रहने की साजिश ये भोलेनाथ करता है। तू बस यकीन कर, तू सब्र कर, तू इच्छा कर। अरे ये भोलेनाथ है ना तेरे साथ, वो सब ठीक करेंगे, क्योंकि की गई प्रार्थना कभी अस्वीकार नहीं होती और भोलेनाथ के आने में कभी देर नहीं होती। बोलने तक का ढंग बदलते हैं लोग, मोड़ मुड़ते ही संग बदल लेते हैं लोग। दिल लगाना है तो बेहतर भविष्य और अपने इस भोलेनाथ के लिए ही लगाना, क्योंकि काम निकलते ही रंग बदल देते हैं लोग। लोगों का क्या, लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब हालात बदलते हैं तो यही लोग अपने बोल भी बदल देते हैं। कभी कभी बदले से ज्यादा बदलना जरूरी होता है। हर वक्त किसी से बदला लेने के बारे में तुझे नहीं सोचना है। तुझे सोचना है तो खुद में क्या बदलाव लाना है इसके बारे में सोचना है। कभी कभी खुद को बदलना जरूरी हो जाता है ऐसे लोगों के लिए जो तुझे हर वक्त नीचा दिखाने के बारे में सोचते हैं। अरे ऐसे लोगों से मुंह लगने से अच्छा है तू मेरे भक्ति में जुड़ जा, मेरी भक्ति कर और जो तेरा कार्य है वो पूरे लगन के साथ कर, साथ ही में तेरे अच्छे कर्म रख। क्योंकि बदला लेने की जो भावना होती है ना, उससे तो तेरे कर्म भी बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए खुद के कर्म कभी बिगड़ने मत देना, बस भोलेनाथ का नाम जपना। ये भोलेनाथ सदा तेरे साथ रहेगा, ये भोलेनाथ सदा ही तेरा हाथ थाम के चलेगा। दोस्तों, भोलेनाथ जी का ये संदेश आपने सुना होगा। तो भोलेनाथ जी ने हमें एक ही बात सिखाई है। अक्सर हमारे बारे में ऐसा होता है कि कभी कभी हमारी गलती होती ही नहीं है, फिर भी लोग हमारे बारे में कुछ भला बुरा सोच लेते हैं और हमारी तरफ देखने का उनका नजरिया भी बदल जाता है। लेकिन ऐसे वक्त में भी हमें बस चुप रहना है, क्योंकि शायद ये हमारे बुरे कर्मों का ही फल हमें मिल रहा है। ये सोच के आगे बढ़ना है, ना कि हमें बदले की भावना रखनी है। अरे बदले की भावना जो रखता है उनके नसीब में वापस बुरे कर्म बढ़ने लगते हैं और ये जो चक्र है वो यूं ही चलता रहता है। इस चक्र को अगर रुकवाना है तो हमें भक्ति में जुड़ जाना है। भक्ति से हमारे बुरे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोलेनाथ जी का नाम जपते रहिए और हमारे ये संदेश सुनते रहिए। तो दोस्तों, आज का ये संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही संदेश सुनने के लिए हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। कमेंट में भोलेनाथ जरूर लिख देना। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। शुक्रिया।